अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आरएम के थर्ड सेमेस्टर की 2021 का पास पेपर्स के लॉन्ग क्वेश्चन लाई हूँ। पहले मैं 2023 के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आपको कवर करवा चुकी हूँ। आज मैं 2021 का पास पेपर कवर करवाऊँगी आपको। उसमें सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कौन सा है, राइट डाउन परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। ये हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, लेकिन अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से करने जा रहे हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल आर द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल आर सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि जो पहले तयशुदा मकासद हैं उनके खिलाफ परफॉर्मेंस को सीखने या स्किल्स को एनालाइज करने के लिए वाज़ेह मायार, टूल्स और तरीक़ेकार को इस्तेमाल करता है। ओके, दे एम टू असेस एन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन, मतलब इनका एक एम होता है कि इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स में कंट्रीब्यूट करना है और आइडेंटिफाई फॉर स्ट्रेंथ्स, और इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या होगी, एंड प्लानिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और इन्होंने डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे करनी है। ओके, here are some commonly used method. Key aspects of performance method. First, traditional methods. Traditional methods में include हैं ranking method. First, employees are ranked from best to worst based on overall performance. अब जैसे हमारे देख लें, हमारे मुल्क में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको बहुत ही कम दर्जा दिया जाता है। जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं उनको बदतरीन दर्जा दिया जाता है। ओके, काम करते हैं उनको बेहतरीन से बदतरीन दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है पेयर कंपैरिजन मेथड। एम्प्लॉयज़ आर कंपेयर्ड इन पेयर्स टू इवेलुएट रिलेटिव परफॉर्मेंस। अब ये जो रिलेटिव परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है ग्रेडिंग मेथड। एम्प्लॉयज़ आर प्लेस्ड इनटू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैटेगरीज सच एज एक्सीलेंट, गुड और नीड। इसमें मुलाज़मीन को इसके स्पेसिफ़िक एरियाज़ में स्पेसिफ़िक पार्ट में दिखाया जाता है। जैसा कि जो एक्सीलेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक्सीलेंट मतलब जो जॉब है ज़्यादा स्पेसिफ़िक होगी उस एरिया में रखेंगे, और जो गुड होंगे वो उससे निचले दर्जे में रखेंगे, और जो नीड्स हैं और जिनकी जस्ट ज़रूरत होगी तो वो उससे भी नीचे दर्जे में रखे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एम्प्लॉयज़ आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड परसेंटेज, मतलब जो एम्प्लॉयज़ डिवाइड किए जाते हैं इनकी भी एक परसेंटेज होती है। जो टॉप 10 पे होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब परफॉर्मेंस के स्टार्स होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन में रह के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत हाई लेवल की। ओके, और जो मिडल 70% है, 70% ऐसे हैं जो मिडल परफॉर्मेंस है, मतलब उनकी अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस। एंड नेक्स्ट है बॉटम 20%, मतलब 20% लोग ऐसे हैं जिनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ओके, या फिर वो रिस्क ऐसे होगा कि रिस्क ऑफ टर्मिनेशंस के तौर पे होंगे। ओके, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अ नैरेटिव रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर्स फोकसिंग ऑन द एम्प्लॉय ट्रेड्स लाइक इंटीग्रिटी, बिहेवियर्स एंड पंक्चुअलिटी। जो एक नैरेटिव रिपोर्ट है वो प्रीपेड की जाती है मैनेजर की तरफ से, जो फोकस करता है एम्प्लॉयज़ की ट्रेड्स को कि वो कितना जजमेंट के लिहाज से कैसे है, लॉयल्टी के लिहाज से कैसे हैं, ऑनेस्टी के लिहाज से कैसे हैं, और उसका बिहेवियर कैसा है। एंड देन जहाँ वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो साथ में वक्त की पाबंदी कर रहा है या नहीं, ये भी मैटर करता है। ओके, और इसमें मैं एक आप लोगों को बात बता देती हूँ। ट्रेड्स मतलब जो खसूसियात हैं उन्हें बोला जाता है, इंटीग्रिटी बोला जाता है, जस्टिस, लॉयल्टी और जजमेंट को देखने वाला। ओके, बिहेवियर्स कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा रहेगा एम्प्लॉयज़ के दरमियान, या फिर एंड पंक्चुअलिटी, और पंक्चुअलिटी का मतलब होगा वक्त की पाबंदी करने वाला। ओके, नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स।
फर्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से कैसी होगी, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स कोलैबोरेटिवली सेट मेजरेबल गोल्स एंड परफॉर्मेंस इज असेस्ड बेस्ड ऑन अचीवमेंट। एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स हैं वो अपने जो मेजरेबल गोल्स हैं और परफॉर्मेंस को सेट किस तरीके से करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे बेस्ड ऑन अचीवमेंट, कि जैसे जैसे अचीवमेंट होगी उसी के थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाएंगे। ओके, अब है 360 डिग्री फीडबैक। फीडबैक बैक इज कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज सुपरवाइजर, पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड क्लाइंट्स। मतलब ये वो जो फैक्टर्स हैं वो देखे जाएंगे कि उनमें सोर्सेज कितने हैं, और सर क्या सुपरवाइजर्स को किस तरीके के सोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उनसे जो निचले दर्जे के हैं पीयर्स उनको कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड जो नीचे क्लाइंट्स हैं उनको कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट है बिहेवियरली एंकॉर्ड रेटिंग स्केल्स। हम इसे बार्स भी कहते हैं। combines traditional rating scales with examples of specific behaviors that define performance level। मतलब इनको ट्रेडिशनल रेटिंग स्केल्स के लिहाज से देखा जाएगा, जो उनका बिहेवियर कैसा होगा, और उनकी परफॉर्मेंस लेवल पे। ओके, उनके परफॉर्मेंस लेवल पे उनके बिहेवियर को एनालाइज किया जाएगा। देन है असेसमेंट सेंटर्स। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज एंड टेस्ट टू इवेलुएट वेरियस स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज। असेसमेंट सेंटर्स में देखा जाता है कि जो मैनेजर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं पार्टिसिपेट करते हैं स्टिमुलेशन में, एक्सरसाइजेज में, और फिर टेस्ट इवेलुएट किया जाता है इनके दरमियान, और उनकी स्किल्स को एनालाइज किया जाता है, और कॉम्पिटेंसीज और एम्प्लॉयज़ के जो आपस के दरमियान में कंपटीशंस वगैरह होते हैं उनको देखा जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। फोकस ऑन रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंस्टांसेस ऑफ इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ बिहेवियर ड्यूरिंग अ रिव्यू पीरियड। रीडिंग स्पेसिफिक इंस्टांस मतलब जो इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर होते हैं, मतलब जो रिकॉर्डिंग वगैरह लगाई जाती है कि वहाँ पे जो बैठे एम्प्लॉयज़ हैं जब अपना काम कर लेते हैं तो उनका आपस में रवैया कैसा है, और उनके आपस में बिहेवियर कैसे हैं, या फिर काम करते वक्त उनका बिहेवियर को एनालाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। उसमें सबसे पहले आता है ग्राफिक रेटिंग स्केल्स। Employees are rated on scale for various performance attributes like communication और team works। अब एम्प्लॉयज़ को देखते हैं रेटेड स्केल्स पर फॉर वेरियस परफॉर्मेंस, उनकी बहुत सारी कारकर्दगी पर एट्रीब्यूट्स लाइक कम्युनिकेशन के थ्रू, और टीम वर्क में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, और जब वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, नेक्स्ट है चेकलिस्ट मेथड। अ चेकलिस्ट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट whether an employee exhibits specific behaviors or skills। मतलब जो चेक लिस्ट है वो डिस्क्राइब करती है या फिर इवेलुएट करती है कि जो एम्प्लॉई खुद चाहे तो एक मुलाजमत की नुमाइश अपने बिहेवियर्स और स्किल्स के थ्रू कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है ऐसे मेथड मैनेजर्स राइट्स अ डिटेल्ड नैरेटिव अबाउट द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। मतलब जो एक मैनेजर है एक नैरेटिव अबाउट द एम्प्लॉयज़ के हवाले से लिखेगा, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेगा, उसे स्ट्रेंथ्स उसमें स्ट्रेंथ क्या होगी, वीकनेस क्या होगी, एंड एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, और जहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसके लिहाज से उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा देखेगा। नेक्स्ट है हाइब्रिड मेथड बैलेंस्ड स्कोर कार्ड्स। अब हम देखते हैं स्कोर कार्ड्स क्या होते हैं। लुक एट मल्टीपल फैक्टर्स, इसके भी आगे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं लाइक जॉब परफॉर्मेंस इनकी कैसी होगी, टीम वर्क में इनकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी होगी, या फिर लर्निंग वाला वर्क ठीक रहेगा इनके लिए। नेक्स्ट है कम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। फोकस ऑन हाउ वेल एन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय कितना स्किल्स, किस तरीके से जो उसकी स्किल्स होंगी नीडेड फॉर देयर जॉब, क्या जो उन्होंने स्किल्स सीखी होंगी वो इस जॉब के लिए ठीक रहेंगी या नहीं, वही स्किल्स जॉब में काम आएंगी या नहीं, जॉब में इसकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ड्राइवन मेथड। इनमें आता है ऑनलाइन परफॉर्मेंस रिव्यूज़, पहले यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स टू कलेक्ट फीडबैक एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस इन रियल टाइम।
अब हम देखते हैं ज़्यादातर लोग जो मैनेजर्स होते हैं एम्प्लॉय किसी कंपनी के, वो इवेलुएट करते हैं फीडबैक को। एक शख्स है, अब उसके हमने स्किल्स को या फिर परफॉर्मेंस को देखना है ना, तो फिर हम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिहाज से भी देख सकते हैं। आज का नया दौर है, मॉडर्न दौर है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के भी थ्रू जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ देख सकता है, उनकी परफॉर्मेंस देख सकता है, उसका बिहेवियर देख सकता है, उसकी इंटीग्रिटी देख सकता है। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूस फीडबैक सिस्टम, प्रोवाइड्स ऑन गोइंग फीडबैक रेदर देन एनुअल और पीरियोडिक रिव्यूज। इनमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजर से रेगुलरली फीडबैक लेंगे रेदर देन एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड्स के। ओके, नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द राइट मेथड। The choice of method depend on organizational goals, job rules and the desired outcomes of the appraisal process. Appraisal process में हम ऐसे मेथड्स को चूज़ करेंगे जो हमारी जॉब रूल्स के अकॉर्डिंग हो और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करे। Many organizations use a mix of methods to ensure comprehensive and fair evaluations. कॉम्प्रिहेंसिव एंड फेयर इवैल्यूएशंस के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मिक्स मेथड भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है व्हाट इज़ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस इन इन्फोर्सिंग इट्स। EEO is the idea that everyone should have an equal chance at employment and that they should be treated fairly in the workplace. ओके, EEO इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक ऐसा आइडिया है दैट एवरीवन, जहाँ पे हर इंसान को इक्वल एम्प्लॉयमेंट के मौके मुयसर किए जाते हैं एंड दैट दे शुड बी ट्रीटेड, और उनके साथ फेयरली ट्रीट किया जाता है वर्क प्लेस पे। ओके, EEO इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट promote fairness. EEO ensures that employees are judged based on their skills and qualification, not their personal characteristics. इसमें ये बात की गई है कि अपने एम्प्लॉयज़ में ये बात ज़रूर देखनी चाहिए और वो भी उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए उनकी स्किल्स के और क्वालिफिकेशन के थ्रू, ना कि उनके पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रूव एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय हु फील ट्रीटेड फेयरली आर मोर मोटिवेटेड एंड कमिटेड टू देयर वर्क। EEO promotes diversity and inclusion by encouraging a variety of people to apply for jobs. अब जो EEO promotes diversity है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है योर स्टाफ consist of individual, मतलब वो इंडिविजुअल जो आप एक नई पहलू के साथ आता है या फिर एक नई बैकग्राउंड से आता है। ओके, उसे हम कहेंगे, और इंक्लूजन हम उसे कहेंगे कि जो इन्वॉल्व होती हैं, जो फीलिंग्स हैं और जो रिस्पेक्टेड है फेयरली इन योर कल्चर्स में, और कल्चर्स की तरह है। ओके, वहाँ पे जॉब करना बहुत सही रहेगा। ओके, क्रिएट्स अ जस्ट सोसाइटी। EEO हेल्प्स टू क्रिएट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी बाय प्रमोटिंग फेयरनेस एंड जस्टिस इन द वर्क प्लेस। आपकी जो EEO इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प करते हैं एक फेयर और जस्ट सोसाइटी को बाय प्रमोटिंग फेयरनेस, जो प्रमोट करते हैं जस्ट फेयरनेस को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं एम्प्लॉयमेंट को जस्ट इन वर्क प्लेस एंड जस्टिस इन दी वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज़ के साथ जस्टिस किया जाता है। EEO इज़ इन्फोर्स्ड बाय द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, अ फेडरल एजेंसी, एक ऐसी फेडरल एजेंसी है बाय द सिविल राइट्स के थ्रू एक्ट 1964 में हुआ था। EEO laws prohibit discrimination based on a broad range of characteristics include race, color, nationality, religion, sexuality, age, disability, gender identity, sexual orientation and pregnancy. To promote EEO in the workplace, वर्कप्लेस में EEO को प्रमोट किया गया कंपनीज के थ्रू, जो कि डिवेलप एंड इन्फोर्स पॉलिसीज़ टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए लॉज बनाए गए और डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई गई ताकि एम्प्लॉयमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हेल्प एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइज एंड ओवरकम बियास। वर्क प्लेस की जगह पे ट्रेनिंग्स भी दी गई ताकि ये मज़ीद बेहतरी कर सके। इसमें मेक श्योर दैट प्रमोशंस एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ आर बेस्ड ऑन मेरिट, और ये भी डिसाइड किया गया जो प्रमोशंस हैं और जो बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ मेरिट की बेस पे। इनकरेज डाइवर्सिटी इन हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट। इन कंक्लूजन,
By enforcing EEO, organization creates a fair, inclusive, and productive environment where everyone has the opportunity to thrive. ईईओ के लिहाज से जो ईईओ इन्फोर्स किया जाए, ऑर्गेनाइजेशंस में फेयर क्रिएट किया जाए, इंक्लूसिव, प्रोडक्टिव और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट इनको दिया जाए वेर एवरीवन, जहाँ पे हर किसी को एक मौका फराहम होना चाहिए ताकि वो आगे ग्रो कर सकें, ओके, और अपने एम में सक्सेस हो सकें। आज का सेकंड टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम थर्ड टॉपिक को करते हैं, थर्ड लॉन्ग को। ब्रीफली एक्सप्लेन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मेथड। OD. OD means organization development. OD is a process that aims to improve an organization effectiveness by aligning its structure, culture, strategy, and processes to meet the needs of the business environment. OD एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम को प्रोसेस करने के लिए, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए उसको अलाइन किया जाता है उसके स्ट्रक्चर्स के साथ, कल्चर, स्ट्रेटजी एंड प्रोसेसेस टू मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बिजनेस इन्वायरमेंट को नीड्स मिलनी चाहिए वो किसके थ्रू मिलती हैं? स्ट्रक्चर के थ्रू, कल्चर्स एंड स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती हैं इसमें। सबसे पहले ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मेथड्स इंक्लूड। ट्रेडिशनल मेथड इसमें कौन से हैं? एक्शन रिसर्च मेथड फर्स्ट है। अ कॉमन अप्रोच टू ओडी दैट कंबाइंस रिसर्च एंड एक्शंस, मतलब सबसे पहले है रिसर्च की जाती है, फिर उसके बाद एक्शन लिए जाते हैं एंड यूजेस फीडबैक लूप्स, और फीडबैक्स भी ली जाती हैं टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंज, ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है बिहेवियरल साइंस। ओडी यूजेस बिहेवियरल साइंस knowledge to plan interventions to improve organization effectiveness। ओडी यूज़ किया जाता है बिहेवियरल साइंस नॉलेज में टू प्लान इंटरवेंशन को इम्प्रूव करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए। Holistic OD, holistic approach that uses a variety of methods such as coaching, dialogue, and spirituality to improve an organization as a whole। होलिस्टिक अप्रोच किसके लिए यूज़ की जाती है, किस मेथड के लिए यूज़ की जाती है? सच एज कोचिंग, डायलॉग्स और स्पिरिचुअलिटी को ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के लिए, ओके। सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडी इंक्लूड इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन अंडरस्टैंड चैलेंजेस एंड इनेबलिंग। जो एम्प्लॉय इंक्लूड होते हैं इसमें वो अंडरस्टैंड चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करते हैं और इनेबल होते हैं न्यू स्किल्स को लर्न के लिए और वे ऑफ थिंकिंग इनकी, ठीक है ना। प्रोमोटिंग हाई प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करना, परफॉर्मेंस को एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होगी। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग चेंज इन अ फ्लेक्सिबल, एडेप्टिव एंड पार्टिसिपेट वे। नेक्स्ट है इंश्योरिंग दैट चेंज कंटिन्यूज बियॉन्ड द इनिशियल चेंज इनिशिएटिव। नेक्स्ट है सम स्ट्रेटजीज फॉर ओडी इंक्लूड, सम स्ट्रेटजीज की जाती हैं ओडी के लिए। फर्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट, नेक्स्ट है चेंज इन मैनेजमेंट। फर्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट। इनमें ट्रेन लीडर्स को ट्रेन किया जाता है, प्रोवाइड वर्कशॉप्स टू इम्प्रूव लीडरशिप स्किल्स लाइक डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। इनमें लीडरशिप्स की डिसीजन मेकिंग को देखा जाता है और उनकी कम्युनिकेशन को देखा जाता है। देन है मेंटोरिंग पेयर्स, न्यू लीडर्स को रखा जाता है विद एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मेंटर्स फॉर गाइडेंस के लिए। प्लान अहेड, प्रीपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल्स, मतलब एम्प्लॉयज़ को प्रीपेयर किया जाता है फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए, ओके। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलाउ एम्प्लॉयज़ टू मेक डिसीजन इन देयर वर्क। जो एम्प्लॉयज़ को खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो खुद ही डिसीजन लें अपने वर्क में। देन है ऑफर ट्रेनिंग, हेल्प एम्प्लॉयज़ लर्न न्यू स्किल्स, एम्प्लॉयज़ की हेल्प की जाती है न्यू स्किल्स सीखने की टू ग्रो इन देयर रोल्स, और उसके रोल्स में ग्रो करने के लिए। Listen to ideas, encourage employees to share their suggestions and involve them in decision। एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज किया जाता है कि वो अपना खुद का सजेशन दे और उनकी डिसीजन में भी इन्वॉल्व हों, ओके। नेक्स्ट है चेंज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन क्लियरली, शेयर वाई चेंजिंग्स आर हैपनिंग, कि चेंजिंग क्यों की जाती हैं एंड हाउ दे विल हेल्प, और वो कैसे हेल्प करेंगी इसमें, ओके। नेक्स्ट है सपोर्ट एम्प्लॉयज़, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड हेल्प देम एडजस्ट टू न्यू वे ऑफ वर्किंग। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं और उनको ये हेल्प की जाती है कि वो नई वर्क में किस तरीके से एडजस्ट करें। गो स्टेप बाय स्टेप, इंट्रोड्यूस चेंजेस ग्रेजुअली टू मेक इट ईयरलर फॉर एवरीवन अडेप्ट, ओके। इसमें क्या बात है कि चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता से टू मेक इट ईजियर, ताकि वो आसानी हो एम्प्लॉयर्स के लिए
कि वो आसानी से अडेप्ट कर सकें इसे, ठीक है। अभी हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं। दीज स्ट्रेटजीज हेल्प इम्प्रूव द वर्क प्लेस एंड मेक एम्प्लॉयज़ मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रोडक्टिव। और यही स्ट्रेटजीज़ हैं, यही मेथड्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं, ये कॉन्फिडेंट देते हैं और प्रोडक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट है, ओडी ड्रास ऑन मैनी डिफरेंट अप्रोचेस including sociology, social psychology, system theory, anthropology, organization, behavior management theory, complexity theory, biology and cybernetics। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कौन सी अप्रोचेस इंक्लूड हैं? साइकोलॉजी, सिस्टम थ्योरी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी एंड कम्प्लेक्सिटी थ्योरी एंड बायोलॉजी एंड साइबरनेटिक्स थ्योरीज इंक्लूड हैं। मैं आप लोगों को एक मरतबा वीडियो सारे टॉपिक्स की हर पेजेस की, हर लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो होल्ड करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आसानी से आप लोग नोट्स भी बना सकें। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्द लेके आऊँगी 2021 के पास्ट पेपर के। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।